नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि शरीर से रिलेटेड कई सारी डिजीज़ कंडीशन में हेल्पफुल है और कई सारी डिजीज़ कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और होम्योपैथी में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि शरीर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के लिए ऑलमोस्ट जो सर से लेके पैर तक हर कंप्लेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। जो नक्स वोमिका मेडिसिन है ये एक पॉलीक्रिस्टल मेडिसिन है। दोस्तों, पॉलीक्रिस्टल मेडिसिन का मतलब होता है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के लिए नहीं होती है। ये जो मेडिसिन होती है ये कई सारी डिजीज़ कंडीशन को कवर करती है, कई सारे सिम्टम को कवर करती है। इसीलिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं होती है। तो जो नक्स वोमिका मेडिसिन है ये कई सारे सिम्टम को, कई सारे डिजीज़ को कवर करती है और उन सिम्टम के बेस पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो आज हम पूरी मेडिसिन के बारे में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जो इस मेडिसिन के जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेन है या जो पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे कि एसिडिटी है, पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशंस है या फिर पाइल्स है, इन सारी कंप्लेन के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो हम देखेंगे कि जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेन के लिए ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन सिम्टम में हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नक्स वोमिका का पेशेंट कैसा होता है। जो नक्स वोमिका का पेशेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है ना, ये जो व्यक्ति होता है ये काफ़ी ज़्यादा लीन थीन होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला होता है। और इसका दुबला पतला इतना होता है कि ये इसकी एज से कहीं ज़्यादा एज का लगता है और इसके चेहरे पर रिंकल्स वगैरह नज़र आते हैं और इस टाइप का ये व्यक्ति होता है। और अगर अपन इसकी माइंड की बात करेंगे तो ये जो पेशेंट होता है ये जो नक्स वोमिका मेडिसिन है ये उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है जो कि हाईली सिविलाइजेशन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या वो पेशेंट जो कि कंटिन्यू ऑफिस वर्क करते हैं, या जो स्टूडेंट है या कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं और जिनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। अनहेल्दी इन द सेंस कि जो पर्सन है उनका जो स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, उनका जो खाने पीने का पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, या जो बैलेंस है उनकी जो लाइफ रहती है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहती है। उनका जो सोने जागने का टाइम रहता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है और ये ऑल टाइम जो रहते हैं पेशेंट्स ऑफिस वर्क में लगे रहते हैं या जो इनका जो वर्क रहता है उनमें लगे हुए रहते हैं। इनको कुछ अचीव करना रहता है ये और उसी में ये ऑल टाइम से उस काम में लगे रहते हैं और जिसके कारण कि ये जो इनकी नॉर्मल लाइफ है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो रहता है ना, कंटिन्यू काम करने के कारण या कंटिन्यू वर्क करने के कारण, सिटिंग वर्क करने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और इनका माइंड जो रहता है ना वो काफ़ी इरिटेबल पर्सनालिटी का हो जाता है और इस इरिटेबिलिटी के कारण उनमें कई सारे जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेन मिलती है और बॉडी में अदर पार्ट में भी कई सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमने जैसे देखा कि जो नक्स वोमिका का पेशेंट है वो बिल्कुल भी प्रॉपर लाइफ मेंटेन नहीं करता है, बिल्कुल अनहेल्दी लाइफ जीता है। उसका जो स्लीप पैटर्न है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, वो रात में वर्क कर रहा है जिसके कारण कि वो सो नहीं पा रहा है, या सुबह जब उठने का टाइम होता है उस समय वो सो रहा है, दिन को सो रहा है और रात में जो सोने का टाइम था उस समय वो जाग रहा है। इसके अलावा कंटिन्यू वो सिटिंग वर्क कर रहा है, कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने उसका वर्क है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं। कई बार देखा होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वो कंटिन्यू 10-10, 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं, जिनके कारण कि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उनके सिम्टम जो मेंटल में भी नज़र आते हैं और कई बार फिजिकल कंडीशन में भी हमें वो सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये पेशेंट वैसे ही होते हैं और इन पेशेंट
इनका कोई खाने का रूटीन नहीं होता है। कभी ये पेशेंट रात को 12 बजे खा रहे हैं तो कभी सुबह 6 बजे खाना खा रहे हैं। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है इनके खाने का, सोने का, जागने का। और कई बार ये पेशेंट रात को बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि ये कॉफ़ी का सेवन करते हैं, चाय लेते हैं, या कई बार स्ट्रेस को इतना कंटिन्यू वर्क करने के बाद स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोकिंग या फिर एल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। और जब इनकी ये जो हैबिट्स है या जो कहे कि बैड हैबिट्स है, ये आगे चलकर इनके फिजिकल सिम्टम के रूप में और मेंटल सिम्टम के रूप में नज़र आती है। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे कि सिम्टम वाइज इस मेडिसिन को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिटी के केस में अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से लाइफ मेंटेन नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा है और खाना भी खा रहा है तो वो वैसा हेल्दी खाना नहीं खाएगा। उनके खाने में ऑलमोस्ट जो रहता है ना जल्दी खाना पक जाने वाला या फिर जो पैक्ड फूड रहते हैं वो इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कि मैगी हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या बाहर होटल से खाना हो गया। तो ये इन चीज़ों का सेवन करते हैं जिनके कारण इनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होना तो बहुत ही कॉमन बात है। और एसिडिटी के कारण इनको कंटिन्यू मुंह में एक बीटर सा टेस्ट रहता है और खट्टी खट्टी सी डकारें आती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके बाद में उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट अचानक से फूलने लगता है इनका और पेट में एक बर्निंग सेंसेशन होता है, पेट में अचानक से गैस भर जाती है और वो गैस जो बाहर निकलती है तो मुंह में एक खट्टापन आता है, एक कड़वापन महसूस होता है। तो ऐसे केसेस में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर पेशेंट को खाना खाने के बाद में पेशेंट भारी तो हो जाता है, साथ में अचानक से दर्द होने लगता है। जैसे ही पेशेंट खाना खाता है उसके पेट में दर्द होने लगता है और जब पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो मैंने खाना खाया है वो अच्छा नहीं था और मुझे उसकी उल्टी कर देना चाहिए। तो ये पेशेंट में ऐसी फीलिंग होती है, सब पेशेंट में नहीं होती है लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे ज़रूर देखे गए हैं नक्सवोमिका के जो कि खाना खाने के बाद में उल्टी की डिज़ायर रखते हैं और जब वो उल्टी कर देते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पेट से और रिलेटेड कंप्लेन हम देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी नक्सवोमिका मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो जहाँ पर पेशेंट इन चीज़ों का पैक्ड फूड का या पिज़्ज़ा या पास्ता, बर्गर जैसी चीज़ों का सेवन कर रहा है तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। इतनी अनहाइजीनिक लाइफ जीने के बाद में, इतना अनबैलेंस लाइफ जीने के बाद में पेशेंट में पेट से रिलेटेड ये सिम्टम देखने को मिलते ही है। तो ये कॉन्स्टिपेशन उस टाइप का नहीं रहेगा कि पर्सन 2 से 3 दिन तक फ्रेश होने के लिए नहीं गया या फिर स्टूल पास नहीं करने गया है। इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन इसमें नज़र आता है कि पेशेंट जो रहता है एक बार स्टूल पास करने के लिए जाता है, एक बार फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है। वह आके बैठता है और कुछ टाइम बाद फिर उसे फिर से लगता है कि मुझे फिर से फ्रेश होने जाना चाहिए। जब मैं फ्रेश होने के लिए गया तो मैं प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हुआ। तो वो दिन में कई बार 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार भी फ्रेश होने के लिए चले जा सकते हैं, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इसमें इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन नज़र आता है। कई कॉन्स्टिपेशन ऐसे रहते हैं जहाँ पर पर्सन 3-4 दिन तक वॉशरूम ही नहीं जाते हैं या फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन नक्सवोमिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेशेंट फ्रेश होने के लिए दिन में 3 से 4 बार जाता है और हमेशा अनसेटिस्फाई रहता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो जाहिर सी बात है पेशेंट में पाइल्स की दिक्कत भी नज़र आएगी। अगर पेशेंट में एसिडिटी की समस्या है, पेट दर्द की समस्या है या फिर इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाइल्स भी नज़र आएगा। तो ये पाइल्स जैसे केसेस के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसका एक पर्टिकुलर पाइल्स में ये ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है कि इसमें ब्लड नहीं रहता है। कई सारे पाइल्स के ऐसे सिम्टम रहते हैं जिसमें कि इंसान वॉशरूम के लिए जाता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन जो नक्सवोमिका का पेशेंट रहता है इसके पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति कंटिन्यू एल्कोहल का सेवन कर रहा है या फिर स्मोकिंग का सेवन कर रहा है उसके कारण उनमें और जैसे कि हेडेक कंटिन्यू बना रहता है। अगर वो ठीक से प्रॉपर सो नहीं रहा है, प्रॉपर खा नहीं रहा है, प्रॉपर ठीक से वो उसकी लाइफ मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसमें हेडेक जैसे सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई पेशेंट इस तरह की लाइफ जी रहा है, बिल्कुल भी अनबैलेंस लाइफ है उसकी, ना उसका उठने का रूटीन फिक्स है, ना सोने का रूटीन फिक्स है, ना खाने का रूटीन फिक्स है, और अगर वो खा भी रहा है तो वो अनहेल्दी फूड्स को खा रहा है, पैक्ड फूड को खा रहा है,
जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति है, उसमें जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेन है, एसिडिटी है, पेट दर्द है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशंस है और भी पेट से रिलेटेड जो भी कंप्लेन है, तो उनमें नक्स वोमिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्स वोमिका उन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर सिगरेट से, अल्कोहल से भी अगर इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं या फिर और भी कई चीज़ों से जहाँ पर लाइफ प्रॉपर रूप से नहीं है, उसमें भी इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, तो ये कई पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जब उनमें इन प्रकार के सिम्टम आते हैं, वो ऐसी लाइफ जीते हैं और उसमें जीआईटी से रिलेटेड या और भी फिजिकल सिम्टम आते हैं, तो ये पेशेंट क्या करते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार पेंटोप वगैरह ले लेते हैं, पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, और आगे चलकर ये जो पेंटोप है, ये जो पेन किलर है, ये उनमें और डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी कंडीशन में भी नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, जहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नज़र आता है, तो हम वहाँ पर भी नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पेट से रिलेटेड कंप्लेन के लिए जहाँ पर पेशेंट लीन थीन है, जहाँ पर पेशेंट काफ़ी इरिटेबल है और इरिटेबिलिटी के कारण उनमें ये फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों, जो नक्स वोमिका मेडिसिन है, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही केसेस में यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्यूट कंडीशन में है तब भी नक्स वोमिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है, तो कोशिश करें कि 30 पोटेंसी से ही वो इस मेडिसिन का यूज़ करें। इसके अलावा जो पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही कंडीशन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप किसी डॉक्टर से, किसी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। या आपकी जो लाइफ है वो अनबैलेंस है, अनहेल्दी है, या ठीक से सोने जागने का पैटर्न आपका फिक्स नहीं है, खाने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो प्लीज़ उसको मेंटेन करें। आपकी जो आधी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉपर लाइफ से, योगा करने से, पानी पीने से, ठीक से खाना खाने से, ठीक से सोने से, उससे ही ठीक हो जाएगी। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप में कई प्रकार के सिम्टम है, आपको लग रहा है कि आपको मेडिसिन लेना चाहिए, तो आपको किसी डॉक्टर को सलाह के बाद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद।